नॉलेज टीवी बाई मोहित मिर्ज़ा में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला कैसे अपने आप को ना मानने वालों को भी अपने होने का एहसास दिला देते हैं। ये डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन की कहानी है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं, क्रिस्टीना मेरी बड़ी बेटी अल्लाह ताला की तरफ से मेरे नाम पहला पैगाम थी। वो पैदा हुई, वो ट्रे में पड़ी थी। मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और मैं हैरान रह गया। मेरी बेटी अपने पाँव पर खड़ी हो गई। वो 10 माह के बच्चे की तरह अपनी टांगों अपने पाँव पर खड़ी थी। मैं मेडिकल डॉक्टर था, दुनिया के शानदार तरीन अस्पताल का डायरेक्टर था। मेरी पूरी ज़िंदगी मेडिकल साइंस एंथ्रोपोलॉजी में गुजरी थी। मैं जानता था इंसान का बच्चा पैदा होने के फ़ौरन बाद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। हम इंसान आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना सीखते हैं, मगर मेरी बेटी क्रिस्टीना पैदाइश के चंद घंटे बाद ट्रे में खड़ी थी और अपनी चमकदार आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं नादान था, मैं बेवकूफ़ था। मैं अल्लाह के इस पैगाम को मेडिकल मौजज़ा समझा और भूल गया। लेकिन फिर मेरे अल्लाह ने मुझे दूसरी कॉल की और ये कॉल बहुत खौफनाक थी। मैं बेइख्तियार इसके सामने झुक गया और मेरे अल्लाह ने मुझे उठाकर अपने सामने बिठा लिया। ये डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन की कहानी का एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा क्या था, हम इस तरफ जाने से पहले डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के बारे में जानेंगे। लॉरेंस ब्राउन 1959 में सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। ये लोग जद्दी पुश्ती ईसाई थे। लॉरेंस ब्राउन ख़ानदान से मुख्तलिफ थे। ये शुरू ही में मज़हब से बागी हो गए। ये मुल्हिद बन गए। दुनिया की 2 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से आला डिग्रियां हासिल की। कॉर्नल यूनिवर्सिटी से आर्ट्स एंड साइंस में ग्रेजुएशन की और ब्राउन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन में डॉक्टरेट की। ये तालीम मुकम्मल करने के बाद दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से मुंसलिक हो गए। ये एयर फोर्स में भी रहे और ये मशरिक़ वस्ता में मेडिकल डायरेक्टर और आंखों के शोबे के सरबराह भी रहे। ये जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करते थे। मुल्हिद थे, किसी मज़हब पर यकीन नहीं करते थे। साइंस और तहकीक को दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब कहते थे। ये आम महफिलों में कहा करते थे, मज़हब किस्से कहानी और दास्तानों के सिवा कुछ नहीं। लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में 2 हैरान कुन वाक़यात पेश आए। पहला वाक़या 1990 के शुरू में क्रिस्टीना की पैदाइश थी। क्रिस्टीना जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पैदा हुई। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बच्ची उठकर अपनी टांगों अपने पाँव पर खड़ी हो गई। मेडिकल साइंस के पास इस मोजज़े का कोई जवाब नहीं था। डॉक्टरों ने इस वाक़े को मुश्किल सी टर्म में तब्दील किया और इसे क्रिस्टीना सिंड्रोम का नाम दे दिया। डॉक्टर लॉरेंस इस वाक़े के बाद भी मुल्हिद ही रहे। ये अपने अकायद का बरमला प्रचार भी करते रहे। दूसरा वाक़या क्रिस्टीना की पैदाइश से 10 माह बाद पेश आया। 10 अक्टूबर 1990 को अल्लाह ताला ने उन्हें दूसरी बेटी इनायत की। ये बच्ची पैदाइशी तौर पर दिल की खौफनाक बीमारी का शिकार थी। ये सर से पांव तक नीली पैदा हुई थी। ये नीला रंग साबित करता था बच्ची का खून ऑक्सीजन जज़ब नहीं कर रहा। चुनाचे बच्ची को पैदाइश के फ़ौरन बाद ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट कर दिया गया। एक्सरे हुआ, पता चला बच्ची के सीने में दिल की मरकज़ी आर्टरी बंद है। डॉक्टर लॉरेंस खुद डॉक्टर भी थे और डायरेक्टर भी। ये जानते थे बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी होगी, पूरा सीना खोला जाएगा और दिल की मरकज़ी रग काट कर इसमें आर्जी नाली लगाई जाएगी। ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन होगा। बच्ची इसमें बच नहीं सकेगी और अगर ये बच भी गई तो नाली ज़्यादा दिनों तक काम नहीं करेगी। बच्ची 2-3 बरस बाद एक बार फिर इस तकलीफ दे अमल से गुजरेगी और ये इसमें ज़रूर इंतकाल कर जाएगी। और ये अगर इसमें भी बच गई तो भी ये ज़्यादा बरसों तक ज़िंदा नहीं रह सकेगी। ये बीमारी से 5-7 बरसों में वालिदैन से छीन लेगी। डॉक्टर बच्ची के तिब्बी मुकद्दर से वाकिफ़ थे, लेकिन इसके बावजूद हॉस्पिटल ने न्यूयॉर्क का बेहतरीन हार्ट सर्जन बुला लिया। डॉक्टरों की टीम भी पहुंच गई। बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में लिटा दिया गया। सर्जन आलात सीधे करने लगे और डॉक्टर लॉरेंस परेशानी के आलम में ऑपरेशन थिएटर से निकले और बेचैनी से कॉरिडोर में टहलने लगे। वो टहलते टहलते आखिरी सिरे तक पहुंच गए। इंतज़ामिया ने चंद साल कबल मरीज़ों के लवाहिकीन के लिए हॉस्पिटल में दुआ करने का कमरा बनाया था। ये फ़कत एक कमरा था।
कमरे में दीवारों और कालीन के अलावा कुछ नहीं था। लवाहिकीन वहाँ आते थे और अपने अपने अकायद के मुताबिक इबादत करते रहते थे। डॉक्टर लॉरेंस दुआ के कमरे के सामने पहुँचे, बेइख्तियार हुए, जूते उतारे और अंदर दाखिल हो गए। ये ज़िंदगी में पहली बार दुआ के लिए किसी इबादत गाह में दाखिल हुए थे। वो दीवार के पास घुटनों के बल बैठे, मिन्नत की पोजीशन में हाथ बांधे और आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी की। ऐ खुदा, अगर तुम हो तो प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मेहरबानी की ज़रूरत है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मेरी बेटी बच गई, ये अगर सेहतमंद हो गई, तो मैं वो मज़हब इख्तियार कर लूँगा जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। वो बार बार ये कह रहे थे और आंसू पूंछ रहे थे। ये सारा अमल 15 मिनट पर मुहित था। वो 15 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर में पहुँचे और हैरान रह गए। सर्जन एक कोने में परेशान खड़ा था। ऑपरेशन की टीम हैरत से एक दूसरे को देख रही थी, जबकि बच्ची अपना अंगूठा मुंह में देकर चमकदार नीली आंखों के साथ कभी दाएं और कभी बाएं देख रही थी। हैना ऑपरेशन और दवा के बगैर अचानक ठीक हो गई थी। बच्ची का दोबारा एक्सरे हुआ। पहला और दूसरा एक्सरे एक दूसरे के साथ रखा गया और डॉक्टरों की चीख निकल गई। दोनों एक्सरे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। पहला इंतहाई बीमार बच्ची का एक्सरे था, जबकि दूसरा एक मुकम्मल और सेहतमंद बच्ची का एक्सरे था। डॉक्टर हैरान थे। वो इस मोजज़े की वजह जानना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन वजह भी जानते थे और मोजज़े की हकीकत भी। बच्ची चंद दिन मज़ीद हॉस्पिटल रही और डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के साथ घर आ गई। ये बच्ची इस वक्त मेडिकल डॉक्टर है और मुकम्मल सेहतमंद और शानदार ज़िंदगी गुजार रही है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन को हैना के मोजज़े ने यकीन दिला दिया, खुदा भी मौजूद है और ये इंसानों को मोजज़े भी दिखाता है। डॉक्टर को अपना वादा भी याद था। चुनाचे ये अल्लाह के पसंदीदा तरीन मज़हब की तलाश में निकल खड़े हुए। ईसाईयत का मुतालिया किया, यहूदी किताबें पढ़ी, ये बुद्ध मतों और हिंदुओं के पास भी गए, पोप और रबी आज़म से भी मिले और भारत और तिब्बत भी गए, लेकिन कोई मज़हब इनके दिल को ना छू सका। ये इंतहाई पढ़े लिखे और वसीउल मुतालिया शख्स थे। दुनिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील थे, 4 किताबों के मुसन्निफ थे और मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थे। चुनाचे ये हर वक्त लातादाद सवालों से लोड रहते थे। रबी आज़म और पोप तक के पास इनके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। ये घूमते घूमते तंग आ गए और चलते चलते एक दिन अचानक छोटी सी मस्जिद में दाखिल हो गए। बस मस्जिद की दहलीज पार करने की देर थी, इनकी रूह में एक छोटा सा चिराग जल उठा। ये मस्जिद की दीवार चूमकर वापस आ गए, कुरान मजीद का अंग्रेज़ी तर्जुमा ख़रीदा और पढ़ना शुरू कर दिया और फिर रूह रोशन होती चली गई। ये कुरान मजीद के साथ साथ तौरात और इंजील का मुतालिया भी करते जा रहे थे। कुरान मजीद मुकम्मल हुआ तो पता चला इस्लाम ही वो मिसिंग लिंक था जिसे ये 4 साल से तलाश कर रहे थे। सीरत की किताबें पढ़ी और फिर अंदर नूर ही नूर जमा हो गया। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन को हिदायत मिली और ये 1994 में मुसलमान हो गए। ये अब मरीज़ों का इलाज करते हैं, इस्लाम का मुतालिया करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और तबलीग फरमाते हैं। ये 6 किताबें लिख चुके हैं। इनका एक नावल दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों में शामिल है। ये नावल चर्च की तारीख़, मज़हब और रूहानियत का खूबसूरत इम्तिजाज है। डॉक्टर मुख्तलिफ रिसालों और अखबारात में भी लिखते हैं और इस्लाम पर लेक्चर भी देते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी ज़ुबान में बेतहाशा तासीर रखी है। आप अगर इन्हें सुनना शुरू करें तो आप सुनते चले जाते हैं। ये अक्सर अपनी कहानी सुनाते हैं और फिर फरमाते हैं, अल्लाह ताला इंसानों को 2 तरीक़ों से अपनी तरफ बुलाता है। ये पहले क्रिस्टीना जैसे मौजज़ों से इंसान को हैरान करता है। इंसान अगर इसको पैगाम समझ जाए और ये अल्लाह ताला के दर पर आ जाए तो सुबहान अल्लाह, लेकिन ये अगर इस पैगाम को मुस्तरद कर दे तो फिर अल्लाह ताला इसे बुलाने के लिए हैना जैसी कॉल करता है। हम अगर ये भी सुन लें तो भी क्या बात है, हम पर हिदायत के दरवाज़े खुल जाते हैं। लेकिन अगर हम ये कॉल भी मिस कर दें तो फिर अल्लाह ताला हमारे दिलों पर मोहर लगाकर दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। वो नए लोगों को तलाश करता है। चुनाचे आप जब भी अल्लाह की पहली कॉल सुने
آپ اسی وقت دوڑ کر اس کی طرف نکل جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی دوسری کال برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو پھر اپنے بچے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر اس کی طرف دوڑنا پڑے گا۔ ویورز، ڈاکٹر لارنس براؤن کی کہانی کا ابھی کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔